बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। प्रीवियस जो हमने फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, उसकी नेचर, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। जो करिकुलम है वो एक रास्ता है जिसको डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। क्योंकि जो करिकुलम है ये किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा करता है। तो इस सिलसिले में जो है वो डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अपनी खुदी को पहचान और जो है वो अपने आप को बेहतर बनाने के साथ साथ जो है वो अपने मुल्क को भी एक रोशन और तबिंदा इसको कर दे। इसके मतलब फरमाते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल कि उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती है परवाज़ में कोताही। क्योंकि जो हमारा जो टॉपिक है इसका मकसद भी जो है वो हमें एक मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है। तो जो डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं वो भी हमें इसी के मुतल्लिक़ ही अपने शेर के ज़रिए जो है वो हमें आगाही फ्राहम करते हैं। अब हम अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, दिस डिज़ाइन ऑफ करिकुलम मेनली फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ अ पार्ट सब्जेक्ट। यानी कि जो इस करिकुलम में जो है जो सब्जेक्ट के गिर्द ही एज ए नेम इंडिकेट के जो करिकुलम है उसमें सिर्फ जो है वो सब्जेक्ट को ही फोकस किया जाएगा और जो है इसमें जो combine separate and unrelated subjects at a single stage। इसमें सिंगल स्टेज से मुराद ये है कि सिंगल क्लास जो होगी या जो एक क्लास होगी उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपस में अनरिलेटेड होंगे, उनका आपस में रिलेशन जो है वो नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम मैट्रिक के स्टूडेंट्स को देखें तो उनमें बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका आपस में रिलेशन जो है वो आपस में नहीं है। ये जो है सब्जेक्ट्स आपस में अनरिलेटेड है। तो सेपरेटिंग एंड अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं वो जो हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे। नॉलेज इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड। जो इसमें नॉलेज होगा वो अलग-अलग सब्जेक्ट्स को अलग-अलग खानों में प्लेस किया जाएगा। यानी कि ये अक्सर पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है कि नॉलेज जो है वो कंपार्टमेंटलाइज जो है वो कौन से करिकुलम में होता है। तो ये क्योंकि हर सब्जेक्ट जो है वो अनरिलेटेड है इसलिए उनके डिफरेंट कंपार्टमेंट हैं वो हमने बनाए हुए हैं जिसमें उनको हर एक सब्जेक्ट्स को अलग-अलग उसमें ब्रीफ किया गया है। फर्दर जो है वो है ब्रॉड फील्ड करिकुलम। ब्रॉड फील्ड करिकुलम ये जो है वो एडवांस फॉर्म है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की। इसमें जो है वो मेनली फोकस किया जाता है कंटेंट के ऊपर ही, सब्जेक्ट के कंटेंट पे ही इसको फोकस किया जाता है। कंबाइन सेपरेट बट रिलेटेड सब्जेक्ट्स एट अ सिंगल स्टेज। इसमें जो है वो जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे। इसमें जो मेन डिफरेंस है, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम था उसमें अनरिलेटेड सब्जेक्ट थे और जो ब्रॉड फील्ड करिकुलम है उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे और कंबाइन सेपरेट बट रिलेटेड सब्जेक्ट्स एट अ सिंगल स्टेज। फॉर एग्जांपल मैं इसको वाज़ह करता हूँ मिसाल के तौर पर कि लैंग्वेज है, अगर हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें जो है वो स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग जो है वो जब तक इन चारों को हम नहीं करेंगे तो हम अपनी लैंग्वेज को बेहतर नहीं कर सकेंगे। या कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी फूड के मुतल्लिक़ अगर सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें फूड होगा, उसमें जो है उसकी मशीन्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, या किसी भी अगर फैक्ट्री है तो उसका लेआउट डिस्कस किया जाएगा। ये तमाम जो हैं जो आर्टिकल जो होंगे उनको जो है वो अलग-अलग बुक्स में हमें पढ़ाया तो जाएगा लेकिन जो है वो मेन जो है वो थीम जो है वो सेम होगा। दैट्स ऑल अबाउट सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड
ब्रॉड फील्ड करिकुलम। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।